आपकी इरेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, लूज़ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है आपका लिंक। और अगर आप स्ट्रॉन्ग इरेक्शन और पावरफुल स्टैमिना परफॉर्मेंस के साथ चाहते हैं, वो भी बिना दवाई के, तो ये चीज़ आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। आप अपनी इरेक्शन को बिना दवाई के लॉन्ग लास्टिंग तक उसको मेंटेन रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद, वर्किंग एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खासकर आप अगर अपनी हेल्थ और अपने सेहत, मर्दाना ताकत के हिसाब से और मर्दाना सेहत के हिसाब से, जिसमें अगर टाइमिंग का इशू है, आपके अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल हैं, उनके अवेयरनेस के सिलसिले में कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक ये लेक्चर जिस पे उसका नाम है पिनाइल रिंग। पिनाइल रिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन नहीं, ठीक है। और कौन सा बेस्ट पिनाइल रिंग है जो कि आपको बिना दवाई के स्ट्रॉन्ग इरेक्शन प्रोवाइड करता है। और सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लें। बात करते हैं पिनाइल रिंग। पिनाइल रिंग है क्या बेसिकली? पिनाइल रिंग एक स्पेसिफिक तौर पे बनाई जाती है जिसको या तो पीनस की बेस पे फिट किया जाता है या स्कॉटम या पिनाइल के दरमियान में कहीं पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ब्लड फ्लो को मेंटेन रखता है, जिससे आपकी इरेक्शन स्ट्रांग और ज़्यादा देर तक रहती है। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? आपकी इरेक्शन स्ट्रांग रहेगी, डिले टाइमिंग होगी, आपकी टाइमिंग इंक्रीज होगी, ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा, जिससे आपकी इरेक्शन जो भी आएगी वो सस्टेन और रिजिड होगी, ठीक है। सीधा सीधा बेनिफिट है। अब इसके नुकसानात भी सुन लें। अगर इसको ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपको सूजन और दर्द हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके ज़्यादा टाइट करने से इसकी जो ब्लू कलर की लाइनिंग ऊपर आ सकती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके साथ साथ कभी कभी इसमें इंजरी भी हो सकती है अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। आयल रिंग कौन कौन यूज़ नहीं कर सकते? सबसे पहले डायबिटिक लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना उन्होंने। साथ में जिन लोगों का कोई ना कोई ब्लड सर्कुलेशन का इश्यूज़ है, उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वो लोग यूज़ ना करें। और इसके साथ साथ जिनका कुछ नर्व इशू है तो वो भी ये लोग यूज़ ना करें। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। ये 3 कैटेगरी वाले विदाउट एनी एंड्रोलॉजिस्ट से डिस्कस किए बगैर कभी भी पिनाइल रिंग अपने पर्सनल यूज़ में ना लाएं। अभी नेक्स्ट कि पिनाइल रिंग को हमने यूज़ कैसे करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं मेथड बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि पिनाइल रिंग कौन सी बेस्ट होती है। हमेशा सॉफ्ट, सिलिकॉन मेड और एडजस्टेबल रिंग लेनी, कभी मेटल कभी प्लास्टिक की रिंग आपने यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी रिंग लगानी है वो सेमी इरेक्शन फॉर्म, यानी आपका थोड़ा सा इरेक्शन हो तब इसको लगानी है। लगाने से पहले आपने लुब्रिकेंट लाजिम यूज़ करना है, ठीक है। इसको लगा के और इसकी बेस में जाके, पीनस की बेस में ये लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप जैसे ही पिनाइल रिंग लगाते हैं और आपको पेन स्टार्ट हो जाती है तो इमीडिएटली इसको रिमूव कर दें। जो लोग पिनाइल रिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, डायबिटिक, नर्व डैमेज लोग और जिन्होंने पिनाइल सर्जरी कराई हो वो लोग, इसके अलावा जिनका कोई ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो, और सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ये मोस्टली यूज़ होती है माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के पेशेंट में। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिनका भी कोई इशू है कि वो जानना चाहते हैं पिनाइल रिंग के बारे में तो कमेंट्स में लिखें पिनाइल रिंग। मैं उनको सारी डिटेल मतलब व्हाट्सएप वॉइस में बता दूंगा कि इसको किस तरह से लेना है, कहाँ से मंगवाना है और कौन सी यूज़ करनी है। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अभी डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।